नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। और ये क्लास साथियों आपके राजस्थान 2022-23 के करंट अफेयर्स के बेस पर ये क्लास मैंने तैयार की है। और ये क्लास आपके सीईटी एग्जाम और रीट मेंस 2023 के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है साथियों, याद रखिएगा। क्लास को आप पूरी देखना है क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए। इसी क्लास में से आपके एक या दो प्रश्न करंट अफेयर्स को लेकर के 3-4 प्रश्न जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट बना करके सेपरेट तरीके से वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी है। आप बाकी की क्लासेस वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ये क्लास आपको डेली उपस्थित रहना है। डेली 8 बजे सुबह आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहती हैं, तो उन सभी क्लासेस को आपको देखना है। अब देखिए, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिएगा, कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये ध्यान रखना, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। क्लियर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान और शुष्क वन अनुसंधान जो संस्थान है साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। जोधपुर जिले में ये स्थित है। अगला देखिएगा, देश के सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने वाला प्रथम राज्य बन गया है, तो वो कौन सा बना है साथियों? राजस्थान। राजस्थान वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। यानी कि देश के जिलों में वो राज्य जो सभी जिलों के अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज खोलने वाला प्रथम राज्य बना है, तो राजस्थान। अगला देखिएगा, प्रदेश के किस जिले में आयुर्वेदिक केंद्र अनुसंधान स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, जयपुर जिले के अंतर्गत आयुर्वेद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। अगला देखिएगा, देश में कौन सा राज्य सभी जिलों में 5G सेवा प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो वो है साथियों गुजरात। और गुजरात के सभी जिलों के अंतर्गत 5G सेवा क्या की गई है? लागू की जा चुकी है। यह आपको विशेष तौर से याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान में केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना की शुरुआत राजस्थान के कौन से जिले से की गई है? तो याद रखना, प्रतापगढ़ जिले से की गई है। किस योजना की शुरुआत? पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना की शुरुआत राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान जन आधार कार्ड लॉन्च कब किया गया था? राजस्थान जन आधार कार्ड लॉन्च किया गया था 18 दिसंबर सन 2019 को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। ये एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी इस प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है। देखिएगा, अगला है, राजस्थान के किस जिले में सड़क सुरक्षा संस्थान स्थित है? सड़क सुरक्षा संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला देखिएगा, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थित है? यानी कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये त्रिशूर केरल राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला देखिएगा, चौथे खेलो यूथ इंडिया गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने साथियों कुल 32 पदक जीते हैं। कुल कितने पदक जीते हैं? 32 पदक जीते हैं, जिसमें से देखिएगा 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 रजत पदक जीते और 15 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा किस पुरस्कार को फिर से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? तो वो कौन सा पुरस्कार है साथियों जिसको फिर से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को फिर से दिए जाने की जो है वो घोषणा की गई है, ठीक है। अब देखिए, अगला है, राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके कितनी कर दी है? यानी कि जो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार यानी कि गुरुओं को दिया जाता है, तो इसकी जो राशि साथियों पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी, उसको बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है? तो याद रखिएगा, 5 लाख रुपए कर दी गई है। कितनी? 5 लाख रुपए अब दिए जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक यानी कि मुख बधिर ओलंपिक 2021 में राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, गौरांशी शर्मा जो कि डेफ बैडमिंटन से संबंधित है, इनका खेल, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। और अभिनव शर्मा साथियों, ये डेफ बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। वेदिका शर्मा की बात करें तो साथियों डेफ राइफल शूटिंग से संबंधित है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। याद रखना है कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। गौरांशी शर्मा डेफ बैडमिंटन गोल्ड मेडल, अभिनव शर्मा डेफ बैडमिंटन गोल्ड मेडल और वेदिका शर्मा डेफ राइफल शूटिंग ब्रॉन्ज मेडल, ये सभी के सभी
मुख्य बधिर ओलंपिक में पदक विजेता है, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ब्राजील के अंतर्गत यह आयोजित हुआ था। अगला देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2022 राजस्थान के विजेता खिलाड़ी कौन से? अर्जुन पुरस्कार 2022 राजस्थान के जो विजेता खिलाड़ी हैं वो है साथियों ओम प्रकाश मिठरवाल। कहाँ के ये? ओम प्रकाश मिठरवाल, जो कि शूटिंग से संबंधित रखते हैं। और ये किस जिले के निवासी हैं? तो ध्यान रखना साथियों, सीकर जिले के निवासी हैं, ठीक है। और ओम प्रकाश मिठरवाल साथियों याद रखना एक चीज आपको, ये राजस्थान पुलिस के अंतर्गत क्या है? ये डीएसपी है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। साक्षी कुमारी की बात करें तो ये कबड्डी से रिलेटेड है और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है साथियों, साक्षी कुमारी, ठीक है। और ये भी राजस्थान पुलिस के अंतर्गत क्या है? तो राजस्थान पुलिस के अंतर्गत ये उप निरीक्षक है, ठीक है। उप निरीक्षक पद के ऊपर ही क्या कर रही है? कार्य कर रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार 2022 ओम प्रकाश मिठरवाल को और साक्षी कुमारी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस जिले में राजस्थान की पहली महिला खेल अकादमी खोली जाएगी? तो प्रदेश का वो कौन सा जिला है साथियों जहां पर पहली महिला खेल अकादमी खोली जाएगी? तो वो जयपुर जिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपके प्रश्न छप सकता है, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी कौन कौन से हैं? राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनकी अपन बात करेंगे तो देखिएगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, देवेंद्र सिंह झाझड़िया, कृष्णा नागर, अवनी लेकरा, ठीक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी से संबंधित है और इनको 2004 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद पैरा एथलीट से संबंधित है देवेंद्र झाझड़िया, जिनको 2017 के अंतर्गत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कृष्णा नागर की बात करें तो साथियों पैरा बैडमिंटन से संबंधित है और इनको 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखिए अवनी लेखरा, जो कि पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2021 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनका ध्यान रखना साथियों, अवनी लेखरा को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2022 का, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको देवेंद्र झाझड़िया का भी याद रखना है, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री से भी, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को साथियों पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आपको अच्छे से याद करना है। अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो भी आयोजित हुए थे उसके अंतर्गत राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वो कौन कौन से थे? देखिएगा, भावना जाट, जो कि कहाँ से संबंध रखती है? राजसमंद से, और ये पैदल चाल से संबंधित है, ठीक है। इनका खेल कौन सा है? पैदल चाल है। और अजय सिंह शेखावत साथी झुंझुनू के रहने वाले हैं और ये वेट लिफ्टिंग के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मंजू बाला ये चूरू की रहने वाली है और ये हैमर थ्रो की क्या है? प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ठीक है। ये 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था किसमें? राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत जो 2022 में आयोजित हुए थे। भावना जाट जो पैदल चाल से संबंधित है और ये कहाँ की रहने वाली है? राजसमंद की। अजय सिंह शेखावत जो झुंझुनू से संबंधित है और इनका जो खेल है वो है वेट लिफ्टिंग। मंजू बाला चूरू की निवासी है और हैमर थ्रो की ये खिलाड़ी है, ठीक है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? यानी कि 2022 के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था उसके ऊपर साथियों 2021 का जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो किससे दिया गया था? ये दिया गया था साथियों बैतूल बेगम को। बैतूल बेगम, ध्यान रखना, ये जयपुर की रहने वाली है और ये साथियों प्रसिद्ध मांड गायकी और भजन लोक गायिका है, ठीक है। मांड एवं भजन लोक गायिका है और ये कौन से वाद्य यंत्र को बजाती हैं साथियों? तो ढोलक और तबला वाद्य यंत्र ये बजाती है। ये आपको तीनों चीज इसके बारे में याद रखना है। इसके बारे में प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है, अगली बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस गायकी से संबंधित है? तो मांड गायकी। और कौन से वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो ढोलक और तबला, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशन जिन्हें विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ठीक है। राजस्थान के वो 2 रेलवे स्टेशन जिन्हें विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा तो वो है साथियों गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कहाँ का है? जयपुर का है। और उदयपुर में जो एक रेलवे स्टेशन है उसको बनाया जाएगा, ठीक है। उदयपुर रेलवे स्टेशन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। अगला है, प्रदेश के किन जिलों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? प्रदेश के वो कौन से जिले हैं साथियों जिनको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पुष्कर और जैसलमेर जिलों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। अगला है, देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई थी, कब से की गई थी? तो याद रखिएगा 1 अगस्त 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी।
ठीक है। निरोगी राजस्थान के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत ध्यान रखना साथियों 4 पौधे दिए जाते हैं, 4 औषधीय पौधे जो है बांटे जाते हैं, तुलसी, अश्वगंधा और इसके बाद आता है साथियों गिलोय, गिलोय के बाद आता है साथियों कालमेघ। ठीक है, ये वो पौधे हैं जो इसके तहत दिए जाते हैं। ठीक है, तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, कोल गिलोय और कालमेघ, ये 4 पौधे इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट है, कुवो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखना डॉक्टर मीनाक्षी बोराना के द्वारा लिखी गई है कुवो पुस्तक। ठीक है, संघर्ष से शिकार किसकी पुस्तक है? संघर्ष से शिकार जो पुस्तक है साथियों ये जनार्दन सिंह गहलोत के द्वारा लिखी गई है। उमादी पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखना साथियों उमादी जो पुस्तक है ये डॉक्टर फतेह सिंह भाटी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद है संस्कृति सनातन रीढ़ जो है ये भंवर सिंह सामोर की कृति है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है। संविधान संस्कृति और राष्ट्र जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पर नए हो साथियों तो पहले आप एक काम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उसके बाद इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगती है? क्लास आपको डेली सुबह 8 बजे रेगुलर मिलती रहेगी, तो आप रेगुलर अटेंड करिएगा। आपके ये साथियों रीट की एग्जाम की दृष्टि से और सीईटी एग्जाम की दृष्टि से, और जो भी इसको सूचना सहायक यानी कि आईए वाले जो देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।